हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बढ़िया खबर है। मतलब बहुत बढ़िया खबर तो नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब खबर है ये मान के चलो आप। राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंदर एक बहुत ही बढ़िया भर्ती निकली है। 76,791 पदों के ऊपर है ये। ध्यान रखना, ये वो वाली भर्ती नहीं है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी देखो, आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर क्या है, अभी वर्तमान के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर जबरदस्त तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है। सीजेपी वाला जो आंदोलन हुआ उसके बाद में राष्ट्रीय जो है हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा हो गया। अब उन लोगों ने बोला कि हमारा अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है। वहां पर भी कई बार भाषण दिए थे कि इसके बाद में राजस्थान में आ रहे हैं। अच्छी बात है, हम लोग तो खुश ही हैं। हमको क्या लेना देना बीजेपी से, क्या लेना देना कांग्रेस से। सारे के सारे नेता एक जैसे होते हैं, हमको पता है, आपको भी पता है। ऐसी की ऐसी कांग्रेस थी। गोविंद सिंह डोटासरा आगे चल के जो है वो आंदोलन को लीड कर रहे थे कि शिक्षा के अंदर खामियां नहीं होनी चाहिए। हिपोक्रेसी तो आप यहीं पर देख लो। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के ऊपर जितना ज्यादा दबाव पड़े उतना ही ठीक है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग राजस्थान में आ रहे हैं, इससे हालत खराब हो गई मदन दिलावर की, राजस्थान सरकार की हालत खराब हो गई। तो इन लोगों ने आनन फानन में क्या किया, एक आदेश जारी किया कि कोई भी आदमी सरकारी स्कूल के अंदर बगैर प्रिंसिपल की परमिशन के ऐसे नहीं घुस सकता वीडियो बनाने के लिए। ठीक है जी, वीडियो बनाने के लिए भी नहीं घुस पाएगा। यदि वो घुस गया तो उसके ऊपर केस, कई प्रकार की धाराएं लगेगी। बच्चों के साथ में बलात्कार करने का केस भी उसके ऊपर लग सकता है। ठीक है जी, ये सूचना चली रही थी। इतनी देर में सूचना आई कि अजमेर के अंदर एक स्कूल का प्रिंसिपल, वही जो क्या कर रहा था, बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। अब कर लो, क्या करोगे आप। बाहर के नागरिकों को उन्होंने रोक लिया। तो ये सारा का सारा जो घालमेल अभी चल रहा है ना, इसी का प्रेशर है। और गवर्नमेंट को ये बात भी पता है, क्या पता है कि अपने स्कूलों की हालत किस प्रकार की है। शुरू से ही है, ऐसी बात नहीं है, शुरू से ऐसा सिस्टम चलता आ रहा है। जो जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी, क्या उतने शिक्षक हमारे पास में है? नहीं है। लेकिन एक बार तो फुलफिल करना पड़ेगा ना इन सबको। तो उसी के लिए ये भर्ती आई है। मान लो आप, कुल मिलाकर के ये जो लिपापोती वाला सिस्टम है ना, उसको करने के लिए आई है ये, कि एक बार शिक्षकों की जो कमी है वहां पर हम लोग इस विद्या संबल योजना के तहत कुछ एक टीचर्स को लगा देते हैं। अब ये टीचर्स क्या होगा, न तो कोई मांग रखेंगे अपनी, है ना, न ही कोई कुछ कहेंगे कि भाई हमारे को परमानेंट करो या ये करो वो करो। इनके साथ साथ में शुरुआत में अपना इनका काम हो जाएगा कि भाई आपको 1 साल के लिए लगाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, एक बार ये सारे के सारे पद भर जाएंगे ना, तो ये जो मीडियाबाजी हो रही है ये अगले 1 साल तक शांत हो जाएगी। और वैसे भी सरकार ये इन पदों को तो भर्ती करती है, परमानेंट भर्ती में। और इसमें ये फर्क है कि परमानेंट भर्ती के अंदर कई प्रकार के उनको अधिकार मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है। यहां पर सिस्टम क्या है कि ये 76,791 पदों के ऊपर लगाएंगे। आप भी लग सकते हो। लगाने वाला कौन होगा? देखो, लगाने वाला जो होगा ना वो ये होगा, देखो ये कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी होगी। देखो यहां पर देखो आप, इस जगह पे देखो आप, कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी हो सकती है। इसके अलावा लगाने वाला कौन हो सकता है? देखो, प्रिंसिपल भी अपने स्तर के ऊपर सीधे सीधे जो है वो फैकल्टी रख सकता है। तो आपके सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, वो ही लगा सकता है। ठीक है जी। अब लगेंगे किस प्रकार से? न सरकार को कोई परीक्षा करवानी पड़ेगी, यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास में जो ऑलरेडी जो शैक्षिक योग्यताएं है ना, उनके आधार पर जो है यहाँ पर आपको जो है वो नौकरी लगाई जाएगी। अब ये नौकरी क्या होगी? ये नौकरी हो सकती है आपकी नियुक्ति 1 सत्र या 1 सेमेस्टर के लिए होगी। अब अपने सेमेस्टर वाला सिस्टम है नहीं, तो अपने यहां पर क्या होगी, 1 सत्र के लिए होगी। अब मान लो आप एक किसी विद्यालय के अंदर आपकी नौकरी लग गई, आप लोग लग गए हैं लेवल 2 के साइंस मैथ के टीचर लग गए। मान लो आप, सरकार ने रीट की भर्ती निकाली और उसके अंदर और नए टीचर सेलेक्ट हो गए। और अब मान लो कि उसी स्कूल के अंदर एक साइंस मैथ का परमानेंट टीचर आ गया। तो जिस दिन वो परमानेंट टीचर आएगा ना, उसी दिन से आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। ये देखो, ये यहां पर लिखा हुआ है कि नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो जब तक वो परमानेंट टीचर आपके सरकारी स्कूल में नहीं आता है, तब तक आप नौकरी कर सकते हो 1 साल तक। अगले साल फिर से आपकी जो शैक्षिक योग्यताएं अभी आपके पास में है ना, मान लो जैसे आपके पास में क्या है, जैसे आपको 3rd ग्रेड का टीचर लगना है, तो क्या है योग्यता? आपके पास में बीएड होना चाहिए, है ना, बीएससी बीएड होना चाहिए, बीए बीएड होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। अब उस योग्यता के अंदर मान लो एक ही स्कूल के एक ही पद के ऊपर 3-4 कैंडिडेट आ गए, तो फिर क्या करेगा, प्रिंसिपल देखेगा किसके पास में अच्छी योग्यताएं हैं और जिसके अच्छे नंबर होंगे वो उसको वहां पर लगा लेगा। तो ये वाला सिस्टम इसके अंदर रहने वाला है। अब देखो, सरकार के ऊपर इसका थोड़ा बहुत भार तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 196.50 लगभग 49 करोड़ जो है ये वित्तीय भार इसके ऊपर आने वाला है। ठीक है जी। अब इसके अंदर होगा क्या, मान लो
स्कूल के अंदर यदि आप लगा रहे हो, स्कूल के साथ साथ में यहाँ पर क्या है, कॉलेज की फैकल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अंदर आपको एक प्रत्येक घंटे के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। सुनना मेरी बात, यदि आप एक फर्स्ट ग्रेड के टीचर लगते हो, यानी आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो या मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी के आप अच्छे जानकार हो और आप लग जाते हो एज ए गेस्ट टीचर इसके अंदर, तो आपको 400 रुपये प्रत्येक घंटा के हिसाब से मिलेंगे। और मान लो कोई टीचर है जो कि पूरे दिन भर पढ़ा रहा है, तो उसको फिर अधिकतम क्या मिलेंगे, 30,000 से ज्यादा उसको नहीं मिलने वाले, अधिकतम 30,000 मिलेंगे। समझ रहे हो ना आप। मान लो 400 रुपये के हिसाब से एक आदमी दिन में 4 घंटे पढ़ाता है, तो 4 चौक 1600 हो गए, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 महीने के, तो उसके 48,000 रुपये हो जाने चाहिए उस हिसाब से तो, लेकिन होंगे नहीं। उसको अधिकतम कितने मिलेंगे, 30,000 ही मिलेंगे। ठीक है जी। सेकंड ग्रेड का कोई टीचर है तो उसको कितने मिलेंगे, यानी जो 9वीं 10वीं का टीचर है उसको मिलेंगे 350 रुपये प्रत्येक घंटा। और मान लो वो ज़्यादा बढ़िया टाइम दे रहा है भाई, 4 साढ़े 4 घंटे जितनी भी देर स्कूल लगती है वो वहीं पर रुकता है, तो उसको फिर अधिकतम 25,000 रुपये में फिक्स कर दिया जाएगा, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। थर्ड ग्रेड का लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसके यहाँ पर आपको 300 रुपये प्रत्येक घंटा के हिसाब से मिलेंगे, और यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 21,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो मैं तो कहता हूँ बढ़िया चांस है ये। आपके आसपास में यदि स्कूल है तो आप वहां पर ज्वाइन करो। आप रीट की तैयारी भी कर रहे हो, साथ साथ में ये आप सेकंड ग्रेड और ये जो थर्ड ग्रेड, देखो यदि आप रीट के कैंडिडेट हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है ये सेकंड ग्रेड और ये थर्ड ग्रेड वाला यही ऑप्शन चूज करना कि सर मैं 10वीं तक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में जो आप पढ़ाओगे वो आपकी यूज में नहीं आएगा, रीट में कहाँ काम में आएगा। तो आप रीट की तैयारी करते करते और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ में ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का यदि जो बच्चा कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला है, वो ये फर्स्ट ग्रेड वाला कॉलम जो है वो चूज करे। ये इतना आप तैयारी करोगे तो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी तैयार हो जाएगी। घर पे आके थोड़ा पढ़ोगे, वापस पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी चीज है कि आप उन सब चीजों को मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं। आप मान लो स्कूल में जाके सोशल साइंस पढ़ाते हो आप, लेकिन आपके वहां पर तो साइकोलॉजी भी आएगी, मैथ भी आएगी, साइकोलॉजी भी आएगी, और आपके अदर सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, और सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, करंट जी आएगा। यदि आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो आप जरूर से जरूर जो है इसको ज्वाइन करना आप। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कॉलेज की फैकल्टी भी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, आप सहायक आचार्य यदि हो तो यहाँ पर आपको 45,000 रुपये के अंदर, है ना। सह आचार्य यदि हो तो आपको 52,000 रुपये के अंदर, और आचार्य यदि लगते हो तो आपको 60,000 रुपये मैक्सिमम मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो ये कॉलेज फैकल्टी है। हम लोगों के लिए जो रीट के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि केवल और केवल ये 2 प्रकार की पोस्ट जो है यही अच्छी बात है, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रीट के अंदर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आप इन सब चीज़ों को साथ साथ में मैनेज कर सकते हो तो करो। अदरवाइज रीट की परमानेंट भर्ती जो आने वाली है ना, वो तो देखो आ ही रही है। अभी फरवरी के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है रीट प्री का एग्जाम फरवरी के अंदर हो जाएगा, और फरवरी ही है क्योंकि देखो जितनी भी बार रीट हुई है ना, मैक्सिमम टाइम संभावना यही है, मतलब मैक्सिमम टाइम फरवरी में ही हुई है। तो अभी भी उम्मीद यही है कि फरवरी में हो जाएगी, शुरुआत में हो जाएगी, मिड में हो जाएगी, या एंड फरवरी में हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में चली जाएगी, मार्च फर्स्ट वीक के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फरवरी बेस्ट रहता है, मुझे लगता है फरवरी ही होने वाला है। उसके बाद में जाते जाते जो है वो सितंबर अक्टूबर तक क्या होगा, आपका रीट मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा। बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फ्री के अंदर कोर्स लगा रखा है। राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हो, पेड कोर्स भी आपको यदि लेने हैं तो एप्लीकेशन के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी। तो ये है विद्या संबल योजना। 76,000 लोग राजस्थान के अंदर इन पदों के ऊपर लगने वाले हैं। कलेक्टर को अभी जो है वो निर्देश जारी कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अपने लिए बढ़िया मौका है। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो थोड़ी बहुत पैसे भी कमाते रहेंगे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि सर देखो ये विद्या संबल योजना तो क्या है, इस साल नहीं है तो अगली साल ये सारे के सारे पद थोड़ी भर देंगे, मान लो ये 30-40 हज़ार भर देंगे और पद खाली हो जाएंगे और रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ये तो विद्या संबल योजना जो है ये तो हर साल आती रहती है। अच्छा इसके अंदर नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेंगे, ये तो एज ए प्राइवेट स्कूल का सिस्टम ही हो गया ये तो नहीं सर हमको ये तो नहीं करनी है, हम तो जो है वो रिट की तैयारी करेंगे। अब आप क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है, क्या इसके अंदर आप ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, या आप रिट को ही 100% डेडिकेशन के साथ में देना चाहोगे ये अगला 6 महीना। तो ठीक है जी, जो भी आपकी सोच है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।